एक एक व्यक्ति को खुश करने की आदत को छोड़ दें। आपको हर काम को न करने का एक कारण मिल जाता है जो आपको संतुष्ट करता है। आप बेफिक्र हो जाते हैं। जो हुआ उसके लिए आप अपने आप को जिम्मेवार नहीं मानते। आप अनजाने में अपने आप को निगेटिविटी में ढकेल रहे होते हैं। नमस्कार। दुनिया का हर व्यक्ति अपने को अपने क्षेत्र में महान बनाने के लिए कार्य कर रहा है, बड़ा बनने के लिए कार्य कर रहा है। जो जहाँ है वहाँ से ऊपर उठने के लिए, बड़ा बनने के लिए प्रयास कर रहा है। चाह तो सभी रहे हैं बड़ा बनना, लेकिन चाहने भर से कुछ नहीं होता। हर महानता छोटे छोटे प्रयास से ही महान होता है। अगर आप अपने क्षेत्र में महान बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ इस तरीके को अपनाकर अपने क्षेत्र में बड़ा बन सकते हैं। आप दूसरों को खुश करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप अपने को भूल ही गए हैं तो रुकिए, सबसे पहले अपने आप को खुश रखें। जब तक आप खुश नहीं रह सकते तब तक आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते, न ही अपने को बड़ा कर सकते हैं। दुखी मन से आप खुशी बांटने निकलेंगे तो आप खुशी कैसे बांटेंगे? जो आपके पास होगा वही तो लोगों को बांट सकते हैं। आप अपने खुशी के भंडार को इतना बड़ा करें कि पूरी दुनिया को खुशी बांट सकें। आप एक एक व्यक्ति को खुश करने की आदत को छोड़ दें। जब सुबह आप अपने समय से नहीं उठ पाते तो आपको लगता है रात को देर से सोए थे। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने बहाना बनाकर जीना सीख लिया है। आपके पास हर घटना का एक बहाना बनकर तैयार है। इसे आपका ब्रेन तैयार करता है, आपका मन इसे स्वीकार करता है और आप इसे सच मान बैठते हैं। आपको हर काम को न करने का एक कारण मिल जाता है जो आपको संतुष्ट करता है। आप बेफिक्र हो जाते हैं। जो हुआ उसके लिए आप अपने आप को जिम्मेवार नहीं मानते, उसे दूसरों के सिर पर रख देना चाहते हैं। बहाने बनाकर जीना छोड़ दें। जिम्मेवार बने, बहानेबाज नहीं। अपने आप पर संदेह करते रहना। आप फलाने काम को नहीं कर सकते। आपका ब्रेन कमजोर है, आपका शरीर कमजोर है। आप कमजोर इसलिए हैं कि आप बचपन में कुपोषण के शिकार थे। ऐसा नहीं मेरे भाई, आप सब कुछ कर सकते हो। पता है जब छोटे थे, चलना भी नहीं जानते थे, तो अपने पैरों पर खड़ा होते हुए आप कितनी बार गिरे, बार बार गिरे। आखिरकार आपने चलना सीख लिया, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया। आपका ब्रेन इसलिए कमजोर है कि आप ऐसे परिवार में पैदा हुए। ऐसा नहीं, आपका ब्रेन एक जीनियस के ब्रेन के समान है। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस उठ खड़े हों कुछ करने के लिए। आप असफलता से डरते हैं। आप इसलिए कुछ नहीं करते कि आप हार जाएंगे। मन के हारे खिलाड़ी कभी मैदान नहीं जीतते। आप मन को जीतें, आप जीत जाएंगे। जिसे आप जीत मान बैठे हैं वही आपकी हार है। आप उठ खड़ा होइए, चलना शुरू कीजिए, आप जीतेंगे। किसी काम को आप टालते रहते हैं। कभी ठंड बहुत है इसलिए, कभी मन नहीं है इसलिए। आप किसी काम को टालने का बहाना जो बनाते हैं वह भी कमाल का, लॉजिक इतने कमाल का कि आप अपने आप को समझा देते हैं कि इसे नहीं करना ही बेहतर है। आप किसी काम को टालने की आदत को छोड़ दें। उसे हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर मौसम में करने की आदत डालें। भले ही स्थिति के मुताबिक उसमें बदलाव करके करें, लेकिन उसे टालें नहीं। गपशप आपके जीवन का सबसे बड़ा बाधक और सबसे बड़ा साधक भी है। बाधक तब है जब आप इसी में हमेशा लगे रहते हैं। समय काटने का एक साधन बन चुका है।
जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसे करे बात वैसे हो जाए विचार। इसलिए जब आप गपशप करने की कोशिश करें तो अपने क्षेत्र के शीर्ष व्यक्तियों से गपशप करें, अपने क्षेत्र के जीनियस से करने की कोशिश करें, अपने क्षेत्र के चोटी पर पहुंचे हुए व्यक्तियों से करने की कोशिश करें, जिससे आप कुछ नया सीख सकें। क्या आप अपने आप से बात करते रहते हैं और बात भी गजब निगेटिव से भरा हुआ, अजीब सा, आप अनजाने में अपने आप को निगेटिविटी में ढकेल रहे होते हैं। आप इससे बचें, यह आपको तबाह कर सकता है। जितना आप दूसरों से बात करके अपना नुकसान नहीं करते, उससे कहीं अधिक नुकसान आप अपने आप से बात करके कर लेते हैं। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह आप सोचना बंद कर दें। आप क्या सोचते हैं, इससे आपकी दुनिया बनती और बिगड़ती है। दूसरों के सोचने से आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन यह आप सोच सोच कर अपना खुद का बिगाड़ लेते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरे आपके बारे में वही सोचते हैं जो आप अपने बारे में सोच रहे होते हैं। आप अपने अंदर की बुराई को पहचानें, आप ईमानदारी पूर्वक देखें आपके अंदर क्या है जो नहीं होना चाहिए। क्या आप ऐसी आदत के शिकार हैं? क्या आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? क्या आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा? क्या आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा? आप जिस भी शारीरिक मानसिक बुराई के गिरफ्त में आ चुके हैं, उससे बाहर निकलें या उनके गिरफ्त में आने से बचें। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी बुराई को कर रहे हैं तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, बस आप उसे छोड़ना चाहें तब। जब आपको किसी स्थिति, व्यक्ति, वस्तु को ना कहना पड़े तो आप बेहिचक उसे ना कहें, स्पष्ट शब्दों में। वैसे लोगों को अपने सिर पर बैठाकर ढोने का प्रयास न करें जो स्वभावतः जहरीले विचार के हैं। वे जाने अनजाने आपका नुकसान पहुंचाते रहेंगे, आप शायद उन्हें न बदल पाएं। इससे अच्छा ऐसे लोगों से आप दूरी बनाकर रखें। वह आपकी किसी भी प्रकार की अच्छाई के लिए घातक सिद्ध हो रहे होंगे। जब आप उन्हें गंभीरता से लेंगे तो आप ऐसा पाएंगे। अपने दायरे से बाहर निकलें। जब आपको कुछ कर गुजरना होगा तो अपने बनाए दायरे से बाहर भी निकलना होगा। बिना बाहर निकले आप विकास के पथ पर नहीं दौड़ पाएंगे। इसलिए हमेशा आप अपने को अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर साबित करने का हुनर सीखें। आप अपने आप पर सुधार करने के लिए हमेशा खर्च करते रहें। ये खर्च की आदत आपको बड़े रिटर्न देने वाले हैं। आप अपने ऊपर समय, पैसा, ऊर्जा ऐसे खर्च करें कि आपका उत्साह बना रहे। हमेशा अपने स्किल के अनुसार ही अपने काम का चुनाव करें। जिस काम को आपको करने की इच्छा हो और वह प्रबल हो तो उस काम को आप बेहिचक करें। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपके काम करने का तरीका उसे छोटा या बड़ा बनाता है।